जबलपुर शहर में गुरुवार को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल की सफलता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। साथ ही संवाद का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए गए थे। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप राव ने कहा कि हमारे देश में आज एक दुखद कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां अहमदाबाद से लंदन जा रहे एक एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। उसमें तकरीबन 242 लोगों की जान गई है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे, जिन्होंने गुजरात और भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी मृत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हमारे भारत के नागरिकों को हमने खोया है। अहमदाबाद में हुई इस घटना पर दुख जताते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने विमान क्रैश में मारे गए सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। आज जबलपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल 11 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम यहाँ रखे गए थे और आपसे संवाद का भी उसमें नियोजन किया गया था। लेकिन बहुत दुखद परिस्थितियां निर्मित हुई देश में आज, जब अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ। बड़े दुर्भाग्यजनक तरीके से बड़ी संख्या में हमारे स्वजन, हमारे साथी, हमारे नागरिक उसमें हताहत हुए और आदरणीय रूपाणी जी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने देश में और गुजरात के हित में अनेक वर्षों तक काम किया, घटना में उनकी भी सूचना मिली तो सारे नागरिकों के प्रति एक दुख की स्थिति पूरे हमारे भारतवंशियों में और स्वजनों के बीच के मन में हुई। स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी घटना के बाद कार्यक्रम स्थगित होना ही था और मुझे लगता है कि आज हमारे पास इस कठिन घड़ी में उन स्वजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करने के अलावा शायद हमारे पास शब्द नहीं। हम हृदय तल की गहराइयों से सभी दुखी परिवारों को ईश्वर उनको सामर्थ्य और शक्ति दे कि वो इस अचानक आए संकट और कष्ट की घड़ी में ईश्वर संबल प्रदान करे। साथ ही जो इस दुर्घटना में असमय हमारे बीच से चले गए, उन स्वजनों को भी ईश्वर अपने शिव चरणों में स्थान देगा, ऐसी रूप से हम प्रार्थना करते हैं।